दोस्तों एलोन मस्क की टेस्ला को भारत में एंट्री मिलेगी या नहीं, इसे लेकर लंबे समय से डिबेट चल रहा है। भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत में आए, लेकिन सरकार अपने टर्म्स एंड कंडीशन से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी ओर एलोन मस्क भी भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को समझते हैं। उन्हें पता है कि भारत में एंट्री मिलने से उन्हें कितना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अड़े हैं और यही कारण है कि अब तक ये डील रुकी हुई थी। लेकिन अभी की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और अमेरिका के अरबपति एलोन मस्क के बीच में मीटिंग होने वाला है। इस हफ्ते पीयूष गोयल अमेरिका जाकर एलोन मस्क से बातचीत करेंगे। तो एलोन मस्क और पीयूष गोयल जी के बीच में किन टॉपिक पर चर्चा होगी, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, क्या इस मीटिंग के बाद टेस्ला को भारत में एंट्री मिल जाएगी, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल गाइस जून 2023 में, यानी कि आज से लगभग 5 महीने पहले, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एलोन मस्क के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद सबको लगा था कि अब जल्द ही टेस्ला भारत में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई और इस मीटिंग के बाद ये दूसरी मीटिंग होने जा रही है, जब भारत की ओर से पीयूष गोयल अमेरिका जाकर एलोन मस्क से मुलाकात करेंगे। यहाँ आपको बता देगा गाइस कि ये 6 महीने के भीतर दूसरी हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी। अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि सरकार भारत में टेस्ला को ही क्यों लाना चाहती है, क्यों वो एलोन मस्क को इतना फोर्स कर रही है कि एलोन मस्क भारत में टेस्ला लेकर आए। क्या भारत खुद अपने देश में टेस्ला जैसी कार नहीं बना सकती है? तो गाइस इन सारे सवाल का एक ही जवाब है कि अमेरिका, जहाँ पर एलोन मस्क की टेस्ला चलती है, एलोन मस्क की टेस्ला अब तक की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार है। जब तक एलोन मस्क की टेस्ला भारत में नहीं आएगी, जब तक एलोन मस्क अपने फैक्ट्री को भारत में स्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक भारत में टेस्ला की हाई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। और यही कारण है कि सरकार भारत में टेस्ला लाना चाहती है, क्योंकि भारत में अभी 99% कार सारे के सारे डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। अगर भारत को जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट हासिल करना है तो हमें भारत में टेस्ला को लाना होगा। एक और रीजन है गाइस कि भारत में इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए काफी ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि जहां भी कार चलेगा हर जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा। महज 100 किलोमीटर के अंदर 3 से 4 चार्जिंग स्टेशन का होना जरूरी है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और यही कारण है कि सरकार भारत में टेस्ला को लाना चाहती है। एक बार एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी भारत में आ गई, उसके बाद भारत को इलेक्ट्रिक कार का हब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत इतना स्मार्ट है कि भारत के बच्चों को अगर आप एक फार्मूला बता दीजिएगा तो वो उससे 1000 फार्मूला बना लेगा। और इसीलिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि एलोन मस्क भारत में आए, एलोन मस्क की टेस्ला भारत में आए। अगर बात करें इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, तो इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह क्लियर करना है कि भारत और टेस्ला के बीच जो भी बातचीत हो रही है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं। अमेरिका पहुंचने पर एलोन मस्क और पीयूष गोयल के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, जैसे कि भारत में टेस्ला अपना फैक्ट्री बनाएगा या नहीं। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी एलोन मस्क के द्वारा बताया गया था उसकी कीमत $24,000 होगी, यानी कि 20 लाख रुपये तक होगी या उससे भी ज्यादा हो सकती है। टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्ट्रिक कारों की मेंटेनेंस के लिए क्या फैसिलिटी होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने 100% इम्पोर्ट टैक्स की जो बात कही है उसे लेकर भी बातचीत की जाएगी। बताया जा रहा है कि भारत की ओर से इस पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। पहले सरकार ने 100% इम्पोर्ट टैक्स की बात की थी, जिसके बाद टेस्ला भारत में लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन गाइस अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि सरकार अब इम्पोर्ट रेट में 15% की छूट देने जा रही है, यानी कि अब सरकार 85% इम्पोर्ट टैक्स लेगी। लेकिन इसके लिए भी एक टर्म एंड कंडीशन होगा कि टेस्ला को कुछ चीजों का निर्माण भारत में करना होगा, यानी कि छोटा ही सही, पर टेस्ला को भारत में एक प्लांट सेटअप करना होगा। अगर इस टॉपिक को और डिटेल में समझे तो पहली बार साल 2021 में टेस्ला भारत में एंट्री लेना चाहता था। उस समय टेस्ला ने काफी कोशिश की थी कि भारत 100% इम्पोर्ट टैक्स को हटा दे, ताकि वो आसानी से भारत आ सके। लेकिन भारतीय अधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि चीन में बनी कार को हम भारत में एंट्री नहीं देंगे, और टेस्ला ने भी भारत का ऑफर रिजेक्ट कर दिया कि वो भारत में प्लांट सेटअप करके टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग नहीं करेंगे, यानी कि वो भारत में अपनी फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। भले ही टेस्ला की ओर से मना कर दिया गया, लेकिन एलोन मस्क को पता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर आता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और अब इसीलिए एलोन मस्क पीयूष गोयल से बातचीत करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि एलोन मस्क जर्मनी में मौजूद प्लांट से टेस्ला कार को भारत में लॉन्च करेंगे, क्योंकि गाइस हमने चीन की फैक्ट्री में बनी टेस्ला को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी इंटरनेट पर कई ऐसे आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि भारत में जनवरी 2024 तक टेस्ला को एंट्री मिल सकती है। खैर अभी तो इतनी ही बात पता चली है, लेकिन पीयूष गोयल और एलोन मस्क के बीच में जो मीटिंग होने जा रहा है उससे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि टेस्ला भारत में आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, इसकी कीमत कितनी होगी, और क्या एलोन मस्क भारत में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। तो अगर आप भी टेस्ला की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि भारत सरकार क्यों टेस्ला को भारत में लाना चाहती है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। आपके मन में एक और सवाल हो सकता है कि इससे आम नागरिक को क्या फायदा होगा। टेस्ला 20 लाख की कार, ये तो बड़े लोगों के लिए है। तो गाइस आपको बता दें कि अगर एलोन मस्क भारत में अपना कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो हजारों की मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका फायदा हमारे देश के स्टूडेंट्स को भी होगा। उनको जॉब मिलेगा, उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा और कुल मिलाकर हमारे भारत को फायदा होगा, हमारे भारत का GDP ग्रो करेगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।